नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म के बारे में कि उस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। जी हाँ, उसमें हमने बात की थी उसके एज के संदर्भ में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि कितनी प्रक्रियाओं के तहत आपको गुजरना होगा इस नौकरी को पाने के लिए। जी हाँ, एसएससी सीएचएसएल की जितनी भी पोस्टें हैं, क्लर्कल पोस्टें हैं, उन्हें पाने के लिए आपको कितने प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कितनी सारे पेपर आपके होंगे, कितने लिखित पेपर होंगे, कितने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, आज हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि किन किन प्रक्रियाओं के तहत आपका चयन होना इसमें सुनिश्चित हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एक होता है जिसे हम टीयर फर्स्ट कहते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि टीयर सेकंड होगा। जो टीयर थर्ड होता है उसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट इसमें लिया जाता है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहले टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, फिर टीयर सेकंड जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है पेन पेपर मोड में, और फिर जो तीसरा है यानी कि टीयर थर्ड वो टाइपिंग टेस्ट होता है, और फोर्थ की बात करें तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। यदि हम बात करें टीयर फर्स्ट के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 4 भागों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एक इंग्लिश लैंग्वेज जो कि ग्रामर पर आधारित होता है। फिर जो दूसरा भाग होता है वह जनरल इंटेलिजेंसी का होता है, यानी कि तार्किकता की जानकारी आप लोग से ली जाती है। जो तीसरा भाग होता है वह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होता है, यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर जो चौथा भाग होता है वह जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस इसमें पूछे जाते हैं। यदि बात करें प्रश्नों की संख्या का, तो प्रत्येक पार्ट में आपको 25-25 संख्याएं मिलेंगी प्रश्नों की। इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, वही मैथ के 25 आएंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस के भी 25 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, और 50-50 नंबर के प्रत्येक होंगे। यानी कि यदि बात किया जाए कितने क्वेश्चन आएंगे पूरे, तो इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं, और जो कि 200 नंबर का पेपर होगा। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। और यदि बात करें इसके समय की, तो इसमें 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ, 100 प्रश्न हल करने के लिए आप लोगों के पास मात्र 60 मिनट रहेगा। यानी कि इस पेपर को देने के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप तेज़ी के साथ प्रश्नों को हल कर सके। वहीं यदि बात की जाए कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चों की, तो दिव्यांग बच्चों के लिए इसमें 80 मिनट के समय उन्हें दी जाएगा, यानी कि 20 मिनट अतिरिक्त उन्हें समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा, यानी कि उसमें एक प्रश्न होंगे और उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे ABCD करके, और उन चारों में से कोई एक आपको सही करना होगा। और यदि पेपर की बात की जाए तो पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, लेकिन इसका जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको, वह पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ केवल मिलेगा। यानी कि रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और जीके हो गया, ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। और जो पहला केवल इंग्लिश लैंग्वेज का है वो केवल आपको इंग्लिश में मिलेगा, क्योंकि भाई वह इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पूछेगा, तो वह हिंदी में प्रश्न तैयार नहीं किया जाएगा। लेकिन जो सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया और फोर्थ पार्ट हो गया, ये आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो यदि आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, तो ऊपर ऑप्शन रहता है, वहाँ से जाके आप उसको बदल के प्रश्नों को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। यदि निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वह 0.50 मार्क है। जी हाँ, जहाँ आप एक प्रश्न को हल करेंगे और उसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे, वहीं यदि आप किसी प्रश्न को गलत कर देते हैं तो पहले का जो आपने सही किया है 2 नंबर का, उसमें से 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि आपके बचेंगे केवल 1.5 नंबर। तो 0.50 यानी कि 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को हम बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे। ये इंग्लिश में है, हम हिंदी में सिलेबस लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, ताकि बढ़िया से समझ पाएँ कि सिलेबस में आखिर क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या पढ़ के जाना है, ताकि इस पेपर को आसानी से निकाला जा सके। चलिए बात कर लेते हैं टीयर सेकंड की, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की। ये जो होता है वो पेन पेपर मोड होता है एग्ज़ाम का, यानी कि आपको पेन से लिखना रहता है अपनी हैंड राइटिंग में। पहला जो पेपर था यानी कि जो टीयर फर्स्ट था वह कंप्यूटर बेस्ड था, यानी कि वो कंप्यूटर पे आप उसे हल करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है वो अपने हाथ से लिखना रहता है पेन के माध्यम से। यदि इसके मार्क्स की बात करें तो इसमें 100 नंबर का ये पेपर होता है और 1 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे का आपका पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर होगा।
और यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो दिव्यांग है तो उसे 20 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं इसमें। इस डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर में आपको मुख्य रूप से ऐसे लेटर, एप्लीकेशन ये सब लिखने के लिए आता है। आप लोग को लिखना होगा और आप जितना बेहतर लिखेंगे उतना नंबर आपको मिलेगा। देखिए जो पेपर है वो या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी लैंग्वेज में इसे लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आपकी हिंदी बढ़िया है तो आप एप्लीकेशन हो गया, ऐसे हो गया, ये सारी चीज़ें हिंदी में लिखिए। यदि आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आप इंग्लिश में लिखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख रहे हैं, ऐसे आप हिंदी में लिख रहे हैं। आप पूरे प्रश्न पत्र को, यानी कि जो भी उत्तर पुस्तिका होगी आपकी, वह सभी किसी एक लैंग्वेज में होना चाहिए, या तो हिंदी में हो या तो इंग्लिश में हो। यदि आप दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो आपको नंबर 0 मिलेगा। इसमें साफ साफ दिया गया है। यदि बात करें टियर 3 की, तो जो टियर 3 है वह स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO का जो फॉर्म डालेगा उसके लिए स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और जो क्लर्कियल पोस्टों के लिए फॉर्म पड़ेगा उसमें टाइपिंग टेस्ट इसमें मांगा गया है। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए आप लोगों को कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाएगा वहाँ पे। और ये जो पेपर होगा यानी कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा वह मुख्य रूप से जो रीजनल ऑफिस होता है वहाँ का, वहीं पे ये करा लिया जाता है। लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस शहर में करा रहे हैं या किस शहर में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों की। और ये जो स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है वह क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसके नंबर से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है। यदि आप मिनिमम मार्क्स लाके इस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। आपका जो कट ऑफ बनता है वह मुख्य रूप से पहले पेपर और दूसरे पेपर के आधार पर बनता है, यानी कि टियर 1 और टियर 2 के आधार पर। देखिए स्किल टेस्ट में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है वो स्किल टेस्ट देंगे। यदि हम टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो लोअर डिविजनल क्लर्क हो गया, JSA हो गया, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, इन सभी लोगों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना आवश्यक है। जो टाइपिंग टेस्ट का जो मीडियम होगा वह या तो आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें पूछा रहेगा, आपसे पूछा रहता है स्पेशली कि आप किस लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं। तो वहाँ पे यदि आपने हिंदी लिखा है तो वहाँ पे परीक्षा में भी आप हिंदी में ही टाइपिंग करेंगे। यदि इंग्लिश आपने लिखा है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी आपको इंग्लिश में देना होगा। वहाँ आप लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका जो अभ्यर्थन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। यदि टाइपिंग स्पीड की बात करें तो जो अभ्यर्थी इंग्लिश में टाइपिंग करने वाले हैं उन्हें 35 शब्द प्रति मिनट टाइप करना होगा, और यदि हिंदी मीडियम की बात करें तो वह 30 वर्ड प्रति मिनट टाइप करेंगे, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करेंगे। ये इनकी न्यूनतम योग्यता मांगी गई है। टाइपिंग स्पीड इनकी इतनी होनी चाहिए। यदि समय की बात करें तो आपका जो टाइपिंग का समय होगा वह 10 मिनट आपको दिया जाएगा, और इसी 10 मिनट के आधार पे आपका जो टाइपिंग स्पीड है वह निकाला जाएगा, आपकी एक्यूरेसी निकाली जाएगी, और उसी आधार पे आपको पास या फेल किया जाएगा। उसके बाद जब आप सभी प्रक्रिया में आप गुजर जाते हैं, यानी कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, फिर आपका अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिसमें आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा जो आपने इसमें लगाया है। यानी कि फॉर्म भरते समय जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वह सभी वहाँ पे ओरिजिनल जांच किया जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूं कि जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके।